नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए करते हैं आज के योग की शुरुआत इस वीडियो के साथ। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं और अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अपने कंठ पर ध्यान लगाएं और सांसों की गति को महसूस करें। इस पल जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दें। सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान लगाएं। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। सभी विचारों को त्याग दें। इस पल को महसूस करें। जो आप क्रिया कर रहे हैं सिर्फ उसी पर ही आपका ध्यान रहेगा। अब अपनी आंखों को कोमलता से खोल लें और अपने हाथों को सामने की तरफ करें। हाथों की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे हम। हाथों को नीचे की तरफ करें, ऊपर उठाएं, फिर से नीचे करें। 4 से 5 बार ये क्रिया करें और फिर उसके बाद अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं और रिस्ट को रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। आप अपने हाथों को कोहनियों से मोड़ें और कंधों पर रखें। फिर सामने की तरफ फैलाएं और फिर से मोड़ें। इसी क्रिया को आप 5 से 7 बार दोहराएं। अब हाथों को साइड में लेकर जाएं और साइड में खोलें, फिर कंधों पर रखें, फिर से खोलें और फिर से अपने कंधों पर रखें। आपकी बाजुओं की एक्सरसाइज है ये। अब अपने हाथों को अपने कंधों पर रखें और सामने की तरफ अपने शोल्डर को रोटेट करें। पाँच से 7 बार आपको रोटेशन करनी है सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। शोल्डर रोटेशन। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। अब अपने हाथों को मुट्ठियाँ बनाएं, खोलें और शेक करें। हाथों से शेकिंग करें, उंगलियां हिलाएं अच्छे से ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बॉडी में हो सके। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें और गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को राइट साइड झुकाएं, फिर लेफ्ट साइड ले जाएं, फिर से राइट साइड झुकाएं और 2 से 3 सेकंड होल्ड करें। अब गर्दन को राइट साइड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड करें। अब नेक रोटेट करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी आंखें खुली रहें। अब अपने दाएं हाथ को साइड में रखें और बाएं हाथ को साइड से उठाकर अपने सिर के पास ले जाएं और बाएं तरफ झुक जाएं। ध्यान रहे कि आपका हिप जमीन पर ही रहेगा। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें
और फिर वापस आ जाएं। फिर दोबारा से राइट साइड से रिपीट करेंगे और साइड में लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। अब बाईं साइड से हाथ को उठाएं और दाएं साइड झुक जाएं। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। अब अपने बाएं घुटने पर अपना दायां हाथ रखें और अपना बायां हाथ पीछे कमर पे रखें और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब अपने दाएं घुटने पर अपना बायां हाथ रखें और आपका दायां हाथ पीछे कमर पर रहेगा और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। दंडासन में बैठ जाएं। पाँव को सामने की तरफ फैलाकर और अपने हाथों को कमर के बराबर में रखें। अब पैरों के पंजे को सामने की तरफ झुकाएं, अपनी तरफ लाएं, फिर सामने की तरफ झुकाएं और फिर से अपनी तरफ करें। अब पाँव को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करें और अपने राइट लेग को उठाएं और अपने चेस्ट से टच करवाएं और अब सामने की तरफ पैर को खोलें, फिर से मोड़कर चेस्ट तक लेकर आएं। इसी प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं। अब दूसरी लेग के साथ भी ऐसे ही करना है। लेग को सामने की तरफ खोलें, फिर अपने चेस्ट से टच करवाएं, फिर से खोलें। लेग्स की एक्सरसाइज करें। अब अपने घुटने को राइट घुटने को मोड़कर लेफ्ट थाई पर रखें और अपने पाँव के तलवों को अपने जो अंगूठे होते हैं उनसे दबाएं। एक्यूप्रेशर की तरह काम करेगा ये। आप पॉइंट को जब आप दबाओगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और आपको बहुत ही आराम महसूस होगा अपने पाँव के तलवों में। अब एक हाथ अपना पैर पर रखें और एक घुटने पर और अपने घुटने को ऊपर की तरफ मोड़ें, चेस्ट की तरफ करें, फिर नीचे की तरफ करें, फिर मैट से टच करवाने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं और अब अपने घुटने को रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुटने को घुमाएं। अब अपनी लेफ्ट लेग को उठाएं और राइट थाई पर रखें और अपने अंगूठों से उसी प्रकार से अपने पैर के तलवे को दबाएं। अब अपना एक हाथ घुटने पर रखें और दूसरा हाथ अपने पैर पर रखें। उसी प्रकार से पहले की तरह अपने घुटने को चेस्ट से टच करवाएं, फिर मैट से टच करवाएं नीचे की तरफ, फिर से करें। अब घुटने को रोटेट करेंगे दोनों साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है।
5 से 10 बार घुटनों की एक्सरसाइज करने के बाद अपने लेग्स को खोलकर सामने कर ले और सीधे बैठ जाएं। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार के 2 राउंड, वो भी काउंटिंग के साथ, क्योंकि पिछले 9 दिन से मैं आपको आसनों के नाम के साथ करवा रही थी। आज हम काउंटिंग के साथ करेंगे, तो आइए करते हैं। उसके लिए अपने मैट के किनारे पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को साइड से लेकर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेंगे आसनों का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे वृक्षासन। अपनी राइट लेग को उठाएं और लेफ्ट थाई पर रखें। हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बना लें। 3 से 4 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। अब अपनी दूसरी लेग को उठाकर अपनी अपोजिट थाई पर रखें और फिर से नमस्कार की मुद्रा बना लें और 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। अब करेंगे वीरभद्रासन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ करें। अपने राइट पैर को सामने की तरफ जमा लें और लेफ्ट आपका पीछे की तरफ रहेगा। 3 से 4 सेकंड होल्ड करें और धीरे से वापस आ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। शुरू में आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ही आपसे ईजिली होना शुरू हो जाएगा। आप अपने हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं और अपनी फिंगर्स को लॉक करें और लेफ़्ट साइड बेंड करें। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर राइट साइड बेंड करें। अब धीरे से वापस आ जाएं। नेक्स्ट आसन के लिए अपने दाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें और बायां पैर उठाकर सामने की तरफ करें और अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। 4 से 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएं और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। धीरे से वापस आ जाएं। अब अपने राइट पैर को उठाएं और लेफ्ट थाई पर रखें और अपने हाथों को सामने नमस्कार की मुद्रा में बना लें। ये होता है एक पाद नमस्कार आसन। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। अब वज्रासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को कमर के पीछे ले जाकर एक दूसरे से पकड़ लें। सांस को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुक जाएं और अपने माथे को ज़मीन से टच करवाएं। ये होता है योग मुद्रासन। अब धीरे से वापस आ जाएं। अब अपने हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे और सिर के ऊपर ले जाएंगे और फिर सांस को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे और माथे को ज़मीन से टच करवाएंगे। ये होता है शशांकासन। ये मन शांत करने के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। इससे मन एकाग्र रहता है। अब धीरे से वापस आ जाएं। अब करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लें। मुट्ठियाँ इस प्रकार से बनाएं कि आपके अंगूठे अंदर की तरफ हो और अपने पेट पर नाभि के दोनों साइड रखें और सांस को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुक जाएं और अपने माथे को ज़मीन से टच करवाएं।
5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब करेंगे हम मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। उसके लिए आपके दाएं पैर को मोड़कर पीछे की तरफ करें और आपका बायां पैर घुटने से मोड़कर आपके दाएं घुटने के पास खड़ा कर लें और अपने दाएं हाथ को घुटने से घुमाकर अपने बाएं पैर पर रखें और आपका बायां हाथ पीछे कमर पर रहेगा और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें बाईं ओर। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब अपना बायां पैर मोड़कर पीछे की तरफ करें और दायां पैर खड़ा कर ले और घुटने से घुमाकर आपका बायां हाथ आपके पैर पर रखें और दायां हाथ पीछे कमर पे और फिर से पीछे किसी एक पॉइंट पर निगाहें टिका लें। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। अगर ऐसे ही आप वज्रासन में बैठे हैं, अपने घुटनों को थोड़ा सा खोल लें और अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेट जाएं। ये होता है सुप्त वज्रासन। और अपने हाथों को ऐसे सिर के ऊपर रखें। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं, कोहनियों का सहारा लेते हुए ही। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अपने एक हाथ को ऐसे उठाएं और अपने पांव की एड़ियों पर रखें और अपने मिडल पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएं। 4 से 5 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस आ जाएं। अब घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ रखें, सांस को अंदर भरें और अपने मिडल पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएं। कैट पोज करेंगे। आपकी गर्दन आपके हाथों के बीच में रहनी चाहिए। अब अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी कमर को अंदर की तरफ करें। आपकी निगाहें आसमान की तरफ रहेंगी। वापस आ जाएं। अब पेट के बल लेट जाएं। करेंगे हम भुजंगासन का अभ्यास। सांस को अंदर भरें और अपने अपर पोर्शन को ऊपर उठाएं। आपकी निगाहें आसमान की तरफ रहेंगी। 5 से 3 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस आ जाएं। 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें और फिर अपने लेग्स को घुटने से मोड़कर खड़ा करें और आपके एंकल को अपने हाथों से पकड़ें और सांस को अंदर भरते हुए अपने लेग्स को भी ऊपर उठाएं और अपनी गर्दन को भी ऊपर उठाएं। ये होता है धनुरासन। 5 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस आ जाएं। अब मकरासन में आ जाएं और 10 से 15 सेकंड के लिए रिलैक्स करें। और अब कमर के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को मिला लें और श्वास को अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं और 4 से 5 सेकंड होल्ड करें और फिर 90 डिग्री पर ले जाएं। अपने पाँव के पंजों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें।
10 से 15 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब कुछ सेकंड शव आसन में रिलैक्स करें। अब मत्स्यासन के लिए रेडी हों। उसके लिए अपने दोनों हाथों को सिर के पास रखें और अपने हाथों की सहायता से गर्दन को अंदर की तरफ फंसा लें। अपने पाँव एक दूसरे से मिला लें और अपने हाथों को अपने पेट पर रखें। 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में बने रहें और फिर हाथों की सहायता से अपनी गर्दन को निकालें और फिर शवासन में लेट जाएं। और अब अपने दोनों सांस को अंदर भरें और घुटनों को मोड़कर खड़ा कर लें। अपने मिडिल पोर्शन को उठाएं और अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करें और सांस को अंदर भरते हुए जितना हो सके अपने मिडिल पोर्शन को उठाएं और 5 से 7 सेकंड होल्ड करें और फिर सांस को बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अब फिर से शवासन में रिलैक्स करें। अब करेंगे नौकासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों हाथों को थाई पर रखें और सांस को अंदर भरते हुए अपने अपर पोर्शन और अपनी लेग्स दोनों को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे से कोशिश करें और फाइनल पोस्चर में बैलेंस बनाने की कोशिश करें जितनी देर आपसे हो सके। फिर धीरे से वापस आ जाएं और फिर से शवासन में रिलैक्स करें। योग में हमें हर आसन के बाद शव आसन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम आगे की क्रियाओं के लिए रेडी हो सकें। अब 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करने के बाद बैठ जाएं। अब करेंगे हम प्राणायाम। आज की क्लास में हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे उज्जयी प्राणायाम, फिर करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। लंबी गहरी सांस लें। अब अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। और गले से घर्षण करते हुए अपनी दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर भरें। एक बार फिर से करेंगे। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाएं। आपकी जो पहले वाली उंगली है उसको माथे पर रखें और 2 उंगलियों को बीच वाली को अपनी आंखों पर रखें। ध्यान रहे कि आपको अपनी आंखों को दबाना नहीं है, बस उनको अपने आप के ऊपर रखना है। आपकी जो छोटी उंगली है उसको नाक के नीचे रखें और अपने अंगूठों को अपने कानों में डाल लें। अब दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर भरें और मादा भ्रमर की आवाज करते हुए दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकालना है। तो करें।
बार फिर से करेंगे। अपने हाथों को नीचे लेकर आए, अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं। अब अपने हाथों को रब करें एक दूसरे के साथ। अच्छे से रब करने के बाद अपनी आंखों पर लगभग 5 सेकंड तक होल्ड करें। एक बार फिर से रब करें और फिर से अपनी आंखों पर अपने हाथों को टिकाएं। अब कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। अगर हम उज्जयी प्राणायाम के फ़ायदों की बात करें तो उज्जयी प्राणायाम से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से बंद धमनियों को खोलने में मदद मिलती है और ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। साइनस और माइग्रेन की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है और जिनको थायराइड होता है उनको T3 और T4 हार्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे ये नियमित रहते हैं और थायराइड की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अगर हम भ्रामरी प्राणायाम के फ़ायदों की बात करें तो ये प्राणायाम मन शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसके नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से बीपी को बैलेंस किया जा सकता है और ये मन की एकाग्रता को भी बढ़ाता है और इस प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। ये दोनों बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इनका अभ्यास 10 मिनट अवश्य डेली करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।